अरिहन्तानं नमो नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो नमो उवझायानं नमो लोये सवसाहोनं ईशो पंच नमो कारो ईशो पंच नमो कारो सवे पाविपनाशनो मंगलानंच सवे सिंह परमम हवै मंगलम मंगलानंच सवे सिंह परमम हवै मंगलम। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयम तव देवा वितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जाहदुमस पुफेसो भमरो आविये रसम नाये पुफम किलामयी सोये पिनयी अपयं एमाय समनामुता जेलोए संति साहुनो विहंगमव पुफेसु दान भक्ति सनिरया वयं च वित्तिं लभमो नाये कोई अहमयि आहगरे सूर्यन्ते पुफेसु भमरुजः महुगार समबुधा जे भवन्ति अनिशिया नाना पिंडरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तीवे में वंदन करो अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम सर्व साधुर सरस्वती दया धर्म सुख का महावीर भगवान को वंदन बारंबार महावीर भगवान को वंदन बारंबार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, अरहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। आत्मनगरी लुधियाना में विराजित हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब एवं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं गुरुवर्या महासाध्वी उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। उनके अनंत अनंत उपकारों को कोटि कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित मेरी संयम साधना में सहयोगी साध्वी मंडल, अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मैं कुछ कहना प्रारंभ करूं, लेकिन भजन की कुछ पंक्तियों से इस नादान दिल को थोड़ा जोड़ने का प्रयास करेंगे। हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई, हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई,
आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई, हाथी बहती दरिया में धोता है कोई कोई, हाथी बहती दरिया में धोता है कोई कोई। पापों का बीज बोने वाली है दुनिया सारी, पापों का बीज बोने वाली है दुनिया सारी, धर्म का बीज लेकिन बोता है कोई कोई, धर्म का बीज लेकिन बोता है कोई कोई, हाथी बहती दरिया में धोता है कोई कोई, हाथी बहती दरिया में धोता है कोई कोई। आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई। धोते हैं धोने वाले इस तन का मैल मलमल, धोते हैं धोने वाले इस तन का मैल मलमल, अंतर की मैल लेकिन धोता है कोई कोई, अंतर की मैल लेकिन धोता है कोई कोई, हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई, हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई। ये 2 लाइनें तो सभी को आई गई होंगी ना, कि नहीं आई अभी तक? तो आप जोर लगा सकते हो, बोल सकते हो, मेरे साथ मिलकर बोलो ना। हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई, हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई। आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई। गुरुवर जगाने आए, रास्ता दिखलाने आए, गुरुवर जगाने आए, रास्ता दिखलाने आए, भक्ति में गदगद होकर रोता है कोई कोई, भक्ति में गदगद होकर रोता है कोई। हाथी बहते दरिया में धोता है कोई कोई, हाथी बहते दरिया में धोता है आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई। रास्ते तो 2 ही है, रास्ते 2 ही हैं, पर हमें सोचना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है, एक हाईवे है, एक उबड़ खाबड़ है, एक मंजिल पर ले जाने वाला है और एक मंजिल से दूर करने वाला है, एक बुराई का रास्ता है, एक अच्छाई का रास्ता है। लेकिन सोचना तो हमें है ना कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। और हम सभी उस तीर्थ के सदस्य हैं जिस तीर्थ में सम्मिलित होने के लिए देवलोक के देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मेरे परमात्मा का बनाया हुआ ये तीर्थ जिसके हम सब क्या हैं,
सदस्य हैं, हमें सम्मिलित होने का मौका मिला है, इस तीर्थ में शामिल होने का ये शुभ अवसर मिला हुआ है और हम सम्मिलित हो चुके हैं। और फिर भी अगर हमने सही रास्ता नहीं लिया तो भटक जाओगे। जैसे एक नौजवान ट्रेन में बैठा है, ट्रेन सरपट दौड़ रही है, बहुत सारे मुसाफिर भी बैठे हुए हैं, लेकिन दोपहर का समय हुआ, वो नौजवान रोने लग गया, आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, लेकिन आसपास के लोगों के मन में आता तो है कि इसको पूछें, भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है, स्वास्थ्य तो तेरा ठीक है ना, अरे कहीं कुछ गुम हो गया, या अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आया है, या अपने बीवी बच्चों से बिछुड़ करके आया है, अरे बात क्या है, कौन सी मुसीबत आ गई इसके। लेकिन फिर सोचा हमें क्या लेना, हम क्यों पूछें, हमें क्या लेना, ये रोता है रोए, हंसता हंसे, हमें ज़िंदगी में इसके क्या है, हम अपने में मस्त हैं बस। शाम हो गई, रोता रहा, रात हो गई, सभी लोग ट्रेन में जिसने सोना था सो गए, लेकिन सुबह जब उठे तो क्या देखा कि वो नौजवान फिर भी रो रहा है। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछा, अरे भाई तू क्यों रो रहा है, हम कल से तुझे देख रहे हैं, तेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा, आखिर रोने के पीछे कारण क्या है। तो पता है उसने क्या कहा, बोला नहीं कुछ भी, अरे तू माँ बाप से बिछुड़ करके आया है, नहीं नहीं, स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पैसे गुम हो गए, नहीं पैसे भी हैं, बीवी बच्चों को छोड़ करके आया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे फिर रोने का कारण, माँ बाप से भी तू खुश है, बीवी बच्चों से भी खुश है, पैसे तेरे पास हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, और तुझे जाना कहाँ है। बस उसका तो और रुलाई चालू हो गई, अरे ये तो बता तुझे जाना कहाँ है। कहता जिधर मैंने जाना है, लेकिन ये गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है, वहाँ मैं पहुँच नहीं सकता क्योंकि मैंने गाड़ी गलत पकड़ ली है। क्या बोला, मैंने गाड़ी गलत पकड़ ली है। अरे गाड़ी गलत पकड़ ली तो इतने स्टेशन आए थे ना, कहीं बीच में उतर जाता और अपना सही रास्ता पकड़ता, सही गाड़ी पकड़ लेता। और क्या तूने पहले पूछा नहीं था, इंक्वायरी नहीं की थी कि किस प्लेटफार्म पर ये गाड़ी आएगी, कहाँ से मुझे चढ़ना है, कौन सी ट्रेन में मुझे बैठना है, उसका समय क्या है और उसके रुकने के स्टेशन कौन कौन से हैं, ये जानकारी तूने पहले नहीं ली। कहता नहीं, मैंने पहले कोई जानकारी नहीं ली। बंधु, क्या आज हमारी यही स्थिति नहीं है? हम भी बिना इंक्वायरी किए, बिना पूछताछ किए, क्या यूं ही जीवन की गाड़ी को नहीं खे रहे हैं? भेड़ चाल की तरह हम नहीं चल रहे हैं। हमने इतना अच्छा हाईवे का रास्ता मिला, जिन मार्ग मिला, ये हाईवे का रास्ता है, पर हम इस रास्ते को छोड़ करके उबड़ खाबड़ रास्ते को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? उबड़ खाबड़ रास्ते को अपना रहे हैं। कहाँ जहाँ हमारी मन की इच्छा पूर्ण होती है वहीं चले जाते हैं, उसी के पोस्टर लगा लेते हैं, उसी के ब्रेसलेट पहन लेते हैं। अरे हम अरिहंत के उपासक कहाँ रहे? जरा सोचना और विचारना। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, मैनू वेख लैन दे के मत्था टेक। सभी वंदना करेंगे 3 बार तिक्तों के पास से। तिक्खु तो आया ही नम पे आही नम, करे में वंदा में सत्कारे में सम्मान, मंगलम देव्याम चेव्याम पजवासा में मथेन वंदा में। तिक्खु तो आया ही नम पे आही नम, करे में वंदा में, नमन में सत्कारे में सम्माने में,
कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथिन् वन्दामि तिकुतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथिन् वन्दामि। है अवसर कितना सुहाना है, गुरुवर के चरणों में वंदन, श्रद्धा भावों से अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में श्रद्धा भावों से अभिनंदन। जीवन इनका शीतल चंदन, दर्शन से टूटे भव बंधन। जीवन इनका शीतल चंदन, दर्शन से टूटे भव बंधन। आज गुरु गुण गाना है, आज गुरु गुण गाना है। खुशियाँ मनाएंगे, महिमा सुनाएंगे, जय जय बुलाएंगे गुरुवर की। रौनक लगाएंगे, महफिल सजाएंगे, पूजा रचाएंगे गुरुवर की। खुशियाँ मनाएंगे, महिमा सुनाएंगे, जय जय बुलाएंगे गुरुवर की। रौनक लगाएंगे, महफिल सजाएंगे, पूजा रचाएंगे गुरुवर की। आई है बेला ये पावन, संयम का बरसा है सावन। आई है बेला ये पावन, संयम का बरसा है सावन। है दृश्य आज का मन भावन, हर्षित है सब भक्तों का मन। दृश्य आज का मन भावन, हर्षित है सब भक्तों का मन। आज गुरु गुण गाना है, आज गुरु गुण गाना है। संयम निराला है, मंदिर शिवाला है, देता उजाला है भक्तों को। ये मधुशाला है, अमृत का प्याला है, दुख से निकाला है भक्तों को। संयम निराला है, मंदिर शिवाला है, देता उजाला है भक्तों को। ये मधुशाला है, अमृत का प्याला है, दुख से निकाला है भक्तों को। जिसने थामा इनका दामन, उसने पाया कृपा का धन। जिसने थामा इनका दामन, उसने पाया कृपा का धन। खुशियों से भरा उसका आंगन, जीवन महके जैसे मधुबन। खुशियों से भरा उसका आंगन, जीवन महके जैसे मधुबन। आज गुरु गुण गाना है, आज गुरु गुण गाना। गुण रत्ना करिए, ज्ञान दीवा करिए, समता का सागर ये क्या क्या कहूँ। सौम्य शशि करिए, करुणा का जल धरिए, अपने तो रहवरिए क्या क्या कहूँ। गुण रत्ना करिए, ज्ञान दीवा करिए, समता का सागर है क्या क्या कहूँ। सौम्य शशि करिए, करुणा का जल धरिए, अपने तो रहवरिए क्या
क्या कहूँ। भक्ति में करता मन तरतन, वाणी करती तेरा कीर्तन। भक्ति में करता मन नर्तन, वाणी करती तेरा कीर्तन। तेरा तुझको गुरुवर अर्पण, चरणों में शत शत अभिवंदन। तेरा तुझको गुरुवर अर्पण, चरणों में शत शत अभिवंदन। आज गुरु गुण गाना है, अवसर कितना सुहाना है। गुरुवर के चरणों में वंदन, श्रद्धा भावों से अभिनंदन। जीवन इनका शीतल चंदन, दर्शन से टूटे भवबंधन। आज गुरु गुण गाना है, आज गुरु गुण गाना है। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। जैसे सारा जहाँ पा लिया है, बैठ कर जैसे हमने ज़मीं पर, दूर का आसमां पा लिया है। पा लिए आपके हमने दर्शन, जैसे सारा जहाँ पा लिया है। बैठ कर जैसे हमने ज़मीं पर, दूर का आसमां पा लिया है। पा लिए आपके हमने दर्शन। हमारी चर्चा चली हुई थी कि हमने कौन सा रास्ता अपना लिया है। हम जिन मार्ग जैसे हाईवे पर चलने के वाले थे, लेकिन हम कौन से मार्ग पर चल पड़े। एक तुच्छ अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण हमने ऐसे ऐसे किसके लगाने पोस्टर शुरू कर दिए, हर एक दुकान पर, हर एक घर पर। मैं कहूंगी नहीं, आप समझ भी गए होंगे, है ना। हमारा सम्यक्त्व का मार्ग है, हमारा तो आत्म दर्शन का मार्ग है, हमारा कर्म काटने का मार्ग है। हमें प्रभु ने निर्जना का मार्ग दिया है। और ये तुम कहाँ ये पाप पुण्य के मार्ग में भटक रहे हो। अगर तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हें हर जगह कहीं भी बैठ जाओ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, माथे टेकने से कुछ नहीं, लेकिन माथा वहीं झुकाना जहाँ वीतरागता है। माथा वहीं झुकाना जहाँ देव गुरु और धर्म का निवास है, जहाँ पर पंच महाव्रतधारी हैं, जहाँ पर छठे रात्रि भोजन के त्यागी हैं, जहाँ पर सम्यक्त की गंगा बहती है, जहाँ पर दृढ़ आस्था है। अरे सुलसा श्राविका जैसी बनो। बनना है तो आनंद और कामदेव जैसे श्रावक बनो। लेकिन हम कहाँ पर चल पड़े हैं। हमारा हाईवे का रास्ता आज ये उबड़ खाबड़ गलियों में कैसे धक्के खा रहा है। जरा संभलने की जरूरत है। अरे हम इस लोक की चिंता करते हैं, दुकानदारी की चिंता करते हैं, व्यापार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं ना। किस किस की चिंता करते हैं। बेटा बेटी की चिंता करते हैं, इसकी नौकरी लग जाए। महाराज साहब शादी नहीं होती, कोई लड़की बता दो, कोई लड़का बता दो। हमारे पास भी यही सवाल लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि आपकी इच्छाएं कौन सी हैं। आपकी इच्छाएं संसारिक हैं और आप उन्हीं को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसी को ही अपना मान लिया है। लेकिन सोचना और विचारना, क्या तुमने खुद की भी चिंता की है। अरे मुझे परभव में जाना है और वहां पर मैं क्या लेकर के जाऊंगा। यहाँ की तो आप पॉलिसी खोल लेते हैं, खोलते हैं ना। पॉलिसी करवा रखी होगी सबने, है ना। किस किस ने नहीं करवाई।
हाथ खड़े करना किस किसने नहीं करवाई? कोई पॉलिसी नहीं कराई। मकान के ऊपर लोन, दुकान के ऊपर लोन, कुछ नहीं लिया है। बहुत अच्छी बात है, एक भाई निकला। और बाकी जीवन बीमा भी नहीं कराया। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने प्रभव का बीमा करवा लिया। यहाँ का तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्यों? यहाँ पर अगर बीमा करवा लिया आपने तो किस्त तो यहाँ भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी? हैं? यहाँ पर जिसने भी बीमे करवाए हैं, पॉलिसी करवाई है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? किस्त तो भरनी पड़ेगी। और अगर डेथ हो गई लेकिन 2 किस्तें आपकी भरनी रह गई थी, भरी नहीं, तो आपको मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो पॉलिसी आपने करवाई थी लेकिन एक्सीडेंट में वो डेथ हो गई, लेकिन 2 किस्तें डालनी आप भूल गए या आपने नहीं दी, तो वो पॉलिसी आपको, परिवार को मिलेगी नहीं। आपको तो मिलनी नहीं क्योंकि आप तो चले गए, लेकिन परिवार को मिलेगी ना पीछे। आप परिवार के लिए पूरी टेंशन है आपको कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा परिवार क्या हो जाए? सेफ हो जाए। सेफ के लिए करते हो ना। आप देखने आ रहे हो कि परिवार वालों को मिली या नहीं मिली, पर पक्का यकीन है आपको कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरे परिवार वालों को इतना मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज संक्रांति के परम पावन पवित्र अवसर पर यदि आप अपने प्रभव की पॉलिसी करवा लो कि मैं 5,000 पूरी जिंदगी में 5,000 समाई करूंगा ही करूंगा, और आप रोज किस्त भी भर रहे हो, चाहे 2 महीने बाद ही आपकी डेथ हो गई, लेकिन 5,000 की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तुरंत जाते ही मिलेगी, वो आपको खुद को मिलेगी। ये तो परिवार वालों को मिलेगी जो यहाँ कराओगे, लेकिन जो प्रभव के लिए कराओगे, चाहे वो 5,000 समाइक की है, चाहे वो 2100 समाइक की है, चाहे वो नवकारसी की है, चाहे वो चारों खंड के त्याग की है, चाहे वो रात्रि भोजन के त्याग की है, चाहे वो तुम्हारी उपवास की है, आइंबिल की है, एकादशनों की है, किसी की भी पॉलिसी अगर आपने करवा ली है, चाहे वो दान देने की पॉलिसी है कि मैं 10 लाख का दान करूंगा, लेकिन आप 1 रुपया रोज दान पात्र में डाल रहे हैं कि कभी तो मेरे 10 लाख बन ही जाएंगे। ये नहीं अगर आपकी पॉकेट में है 100 डाल दो, 500 डाल दो, 1000 डाल दो कि मैंने 10 लाख का बीमा अपना प्रभव का सोचा हुआ है, तो आप डालते रहोगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अभी 2 महीने भी पूर्ण नहीं हुए डालते डालते, लेकिन आपकी यात्रा आगे बढ़ गई है ना। आप आगे की तरफ चल पड़े, शरीर यहाँ रह गया और आत्मा निकल गई, लेकिन वहाँ जाकर आपको कितनी मिल जाएगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बंधु, क्या इस पॉलिसी का भी आपने कभी ख्याल किया है? बताना, सच बताना है। करोगे? आज से संक्रांति का परम पावन पवित्र दिन है, हम गुरुदेवों के सानिध्य में आए हैं और हमें भी आज यही पॉलिसी का संकल्प लेना है कि इस चतुर्मास में मैं 120 समाइकें करूंगा। यहाँ 5 महीने का चतुर्मास है, मैं 150 समाइक करूंगा, मैं 500 समाइक करूंगा। आप 5-5 समाइक करके भी पूर्ण कर सकते हैं। सुबह कर ली, दोपहर कर ली, शाम को कर ली, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? है ना। ये चतुर्मास आते हैं किस लिए आते हैं? ये आपको जगाने के लिए आते हैं और हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि प्रेरणा दो, जगाओ जगाओ, क्योंकि जागने से ही हमारा प्रभव सुधरेगा। अगर सोते रहोगे तो कभी प्रभव सुधरने वाला नहीं है। तो जागना है। जागना किस तरीके से है? क्या करनी है? क्या करनी है? अरे जिंदगी के मजे लेना छोड़ दो। अगर जिंदगी में मजे ही लेते रहोगे ना तो अनंत काल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अनंत काल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अरे जिंदगी के मजे लिए थे किसने? कुंडरीक ने। उसने पहले तो संयम पाला। आपको कहानी तो आती है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। कितने समय तक संयम पाला उसने? 1000 वर्ष तक। कितना संयम पाला? 1000 वर्ष तक संयम पाला। लेकिन जब बीमार हुआ तो अपनी राजधानी में भाई के पास आया। उसकी ऐशो इशरत देख करके मन बदल गया। कहता भाई मुझे तो मेरा हिस्सा दे दे, मैं साधुपना मेरे से नहीं निभता। तो उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरी मेरी शक्ल एक जैसी है, ये ले मेरे वस्त्र तू ले ले और तेरे वस्त्र मैं ले लेता हूँ। तो पता है उसने जिंदगी के मजे कितने दिन लिए?
1000 संयम पालने के बाद गृहस्थ में आया तो कितना समय रहा? केवल 7 दिन। कितना? केवल 7 दिन। और 7 दिन जिंदगी के मजे लेने लगा, बाहर के आनंद भौतिकता में सुख मांगने लगा, राज रमणियों में सुख मानने लगा। केवल 7 दिन। और 7 दिन में 7वीं नरक का क्या बन गया? और वो भाई पुंडरीक जो 7 दिन उसने भी क्या पाला? संयम पाला। उसने ज्यादा नहीं पाला। कितना पाला? 7 दिन का संयम पाला। और 26वें स्वर्ग में जाकर के क्या हो गया, है ना? तो हम कितने मज़े लेते हैं। कभी हिल स्टेशनों पे जाते हैं, कभी झरनों के नीचे नहाते हैं, कभी मूवी का आनंद लेते हैं, कभी होटलों का आनंद लेते हैं। जरा सोचना, अरे इस भव में हमें जो मनुष्य का तन मिला है किस लिए मिला है? ये जिंदगी का अगर तुम यही संसार का मजा लोगे ना तो इसकी अनंत काल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मज़ा लेना छोड़ दोगे तो तुम्हें मुक्ति का आनंद भी जरूर मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि गुरुदेवों का सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी लोग बहुत कम थे। गुरुदेव बोले कि महाराज साहब आप ही कर दो, किरणा जी आप ही कर दो। तो मैंने शुरू कर लिया। तो गुरुदेवों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आज एक बार मैं पहले आई हूँ शिवपुरी में, जब उस समय गुरुदेव मेरे ख्याल संघ शास्त्री जी थे, शायद शास्त्री जी थे, है ना? तब यहाँ पर मिलना हुआ था। और आज दूसरी बार यहाँ शिवपुरी के अंदर आना हुआ है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गुरुदेवों का जब जब सानिध्य मिला है, 2003 के अंदर इन्होंने गुनी जी महाराज की पौत्र शिष्या और मेरी निश्राई में रहने वाली शिष्या साध्वी श्री प्राची जी महाराज साहब, जिनका 39 सेक्टर में चतुर्मास है ठाणे 4 से, तो उनकी दीक्षा करने का सौभाग्य दीक्षा प्रदाता गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने पटियाला के अंदर उसे दीक्षा का पाठ पढ़ाया था। और फिर उसके बाद उज्जैन में मिलना हुआ, इंदौर सम्मेलन में मिलना हुआ, और उसके बाद अब हम मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है कि गुरुदेवों का यहाँ पर हमें सानिध्य में मिला, उनके गुरुमुख से संक्रांति श्रवण करने का भी अवसर मिला। और गुरुनी मैया उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब, इनका तो हमें हर समय सानिध्य मिलता ही रहता है। जैसे अभी कहाँ था? नहीं, पहले कहाँ थे? मोहाली में दीक्षा हुई, फिर डेराबस्सी में दीक्षा हुई, फिर अब दोबारा से अब मिलना हुआ। और चतुर्मास सबके यहीं पर हैं, तो समय समय पर लाभ मिलता ही रहेगा गुरु दर्शनों का, गुरुओं के मुख से सुनने का, जिनवाणी श्रवण करने का, और अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का ये अवसर मिला है। इस अवसर को मैं एक ही बात कहूँगी कि कभी चूकना मत। ये अवसर अनमोल होते हैं, जिंदगी में कभी कभी मिला करते हैं। इन अवसरों से हमेशा लाभ लेने का प्रयास करना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।